आज मैं आपको सुखी होने का कुछ मंत्र देना चाहता हूँ। चाहते हो? आज रविवार है और रविवार में आज मैं आपको सुखी होने का कुछ मंत्र देना चाहता हूँ। सुखी होने के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले आप अपने मन की अवधारणा को पलट करके देखिए। आप अपने को दुखी किन कारणों से महसूस करते हैं? पहले तो सवाल करूं आपसे, आप सुखी हो कि दुखी? हाँ, है क्या? सुखी हो कि दुखी? एक चीज बताओ। हाँ, दुखी है ना, पक्के में है। अब ये देखो कि तुम्हारे मन में जो दुख है या तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम जो अपने आप को दुखी कहते हो, उस दुखी होने की वजह क्या क्या है? क्यों दुखी? आपको किस चीज का दुख है? थोड़ा एक कागज पेन लेकर के नोट करना। आप पाओगे अपने दुख के कारणों को उसमें अंकित करोगे, लिखोगे, तुम्हें लगेगा मेरे पास अर्थाभाव है इसलिए मैं दुखी हूँ। सबसे नंबर 1 पे एक आएगा, पैसे की कमी इसलिए दुखी हूँ। फिर आएगा मेरा घर नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। फिर आएगा मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। फिर आएगा मेरी पत्नी नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। फिर आएगा मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं है इसलिए दुखी हूँ। फिर आएगा मेरी संतान नहीं है इसलिए दुखी हूँ। फिर आएगा संतान है तो अनुकूल नहीं है इसलिए दुखी हूँ। फिर कभी आएगा कि मुझे कोई पूछता नहीं है इसलिए दुखी हूँ। मुझे कोई पसंद नहीं करता इसलिए मैं दुखी हूँ। अगर इन सब कारणों को आप बनाओगे तो ढेर सारे ऐसे ही कारण आने लगेंगे, आएंगे ना? और हमने क्या किया? हमें जो चीज़ें लगी कि मुझे लगा कि मेरे पास पैसे की कमी है इसलिए मैं दुखी हूँ, तो मैंने पैसे को सुख का आधार माना और पैसा कमाने के पीछे अपने आप को खपा दिया। पैसा तो कमा लिया लेकिन हमारा दुख दूर नहीं हुआ। पैसा कमा लिया पर दुख दूर नहीं हुआ। हमने सोचा कि पैसे के अभाव के कारण हम दुखी हैं, पैसा कमाया पर दुख दूर नहीं कर पाए। और हकीकत थोड़ा सा और पलट कर देख लो, जब पैसे कम थे तब दुख ज्यादा था कि पैसे बढ़ गए तब दुख ज्यादा है? हाँ, बढ़ गए ना, तो सुखी होने के लिए पैसा घटा दो, सुख हो जाएगा। सुख तो ही महाराज वो नहीं होगा। यही भ्रांत धारणा है। और जब तक हमारी धारणा नहीं बदलेगी हम सुखी नहीं होंगे। तुम्हें लगता है कि अर्थ के अभाव में मैं दुखी हूं, तो थोड़ा उनके जीवन में झांक कर देखो जिनके पास पर्याप्त पैसा है, क्या वे सुखी है? इतना ही तो तलाशना है। अर्थाभाव में तुम अपने आप को दुखी मानते हो, तो जिनके पास पर्याप्त पैसा है क्या वे सुखी हैं? मतलब क्या निकला? इनका मतलब कहीं न कहीं मेरी भूल है, और ये भूल जब तक कायम रहेगी मैं दुखी रहूंगा। मेरा मन जब तक अर्थ से अनुबंधित रहेगा, जब तक मेरे मन में ये बात बैठी रहेगी कि अर्थ के अभाव में मैं दुखी हूं, मैं अपने दुख को दूर नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अर्थ का चक्कर ही कुछ ऐसा है, कितना भी हो जाए उसका अभाव पूरा नहीं होता। कमाते कमाते चाहे कितना भी अंबार क्यों न लगा लो, कभी पूरा हुआ? 99 का चक्कर है ना? 99 का चक्कर जानते क्या होता है?
आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, पर लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सरलतम ग्रंथ लिखा है, जनोपयोगी ग्रंथ कर्तव्य पथ प्रदर्शन। उसमें 84 आख्यान हैं और हमें 84 के चक्कर से मिटाने वाले बड़े उत्प्रेरक हैं। उसमें एक 99 के चक्कर की कहानी लिखी उनने। प्रसंग में बात रख के आगे बढ़ता हूँ। एक सेठ था, अपार धन का स्वामी, पर शांति नहीं थी, जैसा कि अक्सर होता है। उसे प्रायः रात में नींद भी नहीं आती थी। उसकी धर्मपत्नी ने देखा कि आजकल मेरे पति बड़े असामान्य हो रहे हैं, मामला क्या है। एक दिन उसने अपने पति से पूछ ही लिया कि आखिर क्या बात है, आजकल आप बड़े बेचैन दिखते हो, आपकी अशांति का कारण क्या है। पति ने बात को टाला। जब पत्नी ने बहुत ज़्यादा कुरेदा तो बोला कि मैं अपने धन का हिसाब लगा रहा था, देखा कि मेरे पास इतनी संपत्ति है कि 6 पीढ़ी तक काम चल जाए। बोले इतनी संपत्ति, फिर दुखी क्यों? आपसे अच्छा तो बाजू का सुखिया है जो मजूरी करता है और दिन भर आनंद में रहता है। ना आपके पास खाने का टाइम, न पीने का टाइम, न सोने का टाइम, न दिन में चैन, न रात में नींद। क्या आपने जिंदगी बना रखी? पति ने कहा तेरे सवाल का उत्तर मैं बाद में दूंगा, एक काम कर, सुखिया बड़ा गरीब है, हमें उसे कुछ सहयोग देना चाहिए। और उसे एक पोटली पकड़ाई, कहा रात अंधेरे में उसके आंगन में उतार देना। क्या करना? रात अंधेरे में आंगन में डाल देना। उसने वैसा ही किया, पोटली आंगन में डाल दी। सुबह सुखिया उठा, भगवान का भजन करते हुए अपने आंगन की ओर बढ़ा। उसे वो पोटली नजर आई, पोटली के प्रति आकर्षित हुआ और निकट जाकर के पोटली को उठाया। देखा पोटली वजनदार थी, उसमें खनखनाहट की आवाज भी आ रही थी। हर्ष से झूम उठा। उसे लगा कि भगवान की कृपा आज बरस गई। वहीं से हर्षित होते हुए अपनी पत्नी को आवाज लगाया, अरे देख आज भगवान ने मेरी सुन ली, आज भक्त पर भगवान की कृपा हो ही गई, देख प्रभु का प्रसाद बरसा है। और उजाले में आकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि उस पोटली में सोने की मोहरें थी। पोटली में सोने की मोहरें थी। बड़ा आनंद आया, अरे इतनी सारी मोहरें जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। थोड़ा गिन तो लूं कितनी है, गिन तो लो। और उसे गिनना शुरू किया, वो पूरे 99 थे। पूरे 99 थे। अब क्या हुआ? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी बहुत अच्छी बात, देयर आर टू ट्रेजेडीज इन योर हार्ट डिजायर्स, देयर आर टू ट्रेजेडीज इन आवर लाइफ, वन इज गेट टू योर हार्ट डिजायर, द अदर इज टू गेट इट। हमारे जीवन में एक साथ 2 दुर्घटनाएं घटती है। पहली तो वो जिसे हम चाहते हैं वो मिलती नहीं, और दूसरी कि वो मुझे मिल जाती। अब वो पाया 99 है, हे भगवान 99 दिया, 100 पूरे क्यों नहीं दिए? चलो कोई बात नहीं प्रभु, तूने मुझे 99 दी तो 100 मैं अपनी ताकत से पैदा कर लूंगा। अब क्या किया? अब वो एक मुहर पाने में अपनी शक्ति खपाना शुरू कर दिया। अभी तक तो 8 घंटे मेहनत मजदूरी करता था,
जो भी कमाता था उससे अपने और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर लेता था। सुबह शाम भगवान का भजन करता, बच्चों के साथ समय बिताता। लेकिन अब एक मुहर है तो क्या करे, वो ओवर ड्यूटी काम करना शुरू कर दिया। 8 घंटे की जगह 16 घंटे की वर्किंग शुरू हो गई। अब फिर क्या है, फिर वह घर से प्रभु वंदन, स्तवन, भजन, कीर्तन सब छूट गया। बच्चों के साथ किलकारियाँ छूट गई। अब वो सुबह से अपने काम के लिए निकलता, रात थका मांदा आता, घर की सारी रौनक खत्म हो गई। हाँ, एक रोज जब उसके पास पर्याप्त पैसा हो गया तो बाजार में जाकर उसने एक सोने की मुहर खरीदा, लाया, थैली में डाला। मन में थोड़ी सी तसल्ली हुई कि मेरे पास 100 मुहरें हो गई, पर सोचा इन मुहरों को रखूंगा कहाँ, एक तिजोरी चाहिए। और सोने की मुहर रखने के लिए अलीगढ़ का तिजोरी अब वो भी 15-20 हजार से कम में नहीं मिलना। चलो और मेहनत करते हैं। फिर मेहनत करने में लग गया, जैसे तैसे पैसे जोड़े। और पैसे जोड़ने के बाद एक रोज तिजोरी ले आया। तिजोरी लाकर अपने घर में एक तहखाना बनाया, उसमें उसने तिजोरी रखा। और एक रोज तिजोरी में अपनी पोटली को रखा तो उसे लगा इतनी बड़ी तिजोरी, पोटली केवल इतनी सी। इतनी बड़ी तिजोरी, पोटली केवल इतनी सी। अब जब मैं तिजोरी ले ही आया हूं तो जब तक इसे भरूं नहीं तब तक मजा क्या। कहते हैं आज भी वो तिजोरी भरने में लगा है और अब उसका नाम सुखिया की जगह दुखिया बन गया है। बस यही 99 का फेर है। ये भी एक फेर है। देखिए, सब अपने अपने 5 सेकेंड का ब्रेक देता हूँ, साइलेंट कर लीजिए। ये आदत सुधरती नहीं आप लोगों की। चलिए, मैं आप सबसे कह रहा था, मैंने ये अवधारणा बनाई कि पैसे के अभाव के कारण मुझे दुख है और हमने अपना सारा समय, शक्ति और श्रम पैसा कमाने में लगा दिया। पैसा कमा लिए, सुख नहीं पा पाए। पैसा तो कमा लिए, सुख नहीं पा पाए। क्यों? पैसा कमाने में सुख होता तब तो पाते। पैसे ने तो हमारे दुख को और बढ़ाया, क्योंकि ज्यों ज्यों पैसा हमने कमाया मेरी तृष्णा उतनी अधिक बढ़ी। और वाकई में देखा जाए तो तृष्णा ही तो दुख का कारण है। बोलो, तुम्हारे पास पैसे हैं, जितने बैठे सबके पास पैसे हैं, एक हमें छोड़कर, है ना? हमारे पास तो कुछ नहीं है। अब बताओ, तुम पैसा जोड़ करके सुखी हो या हम पैसा छोड़ करके सुखी हैं? क्या हुआ? क्या मामला है? तुम सब जोड़ कर दुखी हो और हम सब छोड़ करके सुखी हैं। क्यों? मानते हो कि नहीं ये बोलो? अरे महाराज, आपका जीवन तो बड़ा कष्टमय है। ये बताओ थोड़ा सा ईमानदारी से, मुनियों को जब देखते हो, उनकी त्याग तपस्या साधना को देखते हो, तो तुम्हारे मन में क्या आता है? इनका जीवन बड़ा कठोर कष्टमय है या इनका जीवन बड़ा आनंदमय है? बोलो, क्या बोलते हो? कठोर कष्टमय है या आनंदमय है? हाँ, कठोर कष्टमय है। आनंदमय कौन बोल रहा था? बोलो 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 एक बार। हाँ, क्यों बेबी? आनंद में है तो भैया आ जाओ। उसमें सोचने की क्या बात है? आते क्यों नहीं हो? अवधारणा उल्टी है। इसी भूल को जब तक हम नहीं बदलते,
ये भूल जब तक नहीं सुधरेगी हम सुखी नहीं होंगे। न अर्थ के उपलब्धि में सुख है, न अर्थ के अभाव में दुख है। वस्तुतः अर्थ सुख का आधार है, इस भूल भरी मान्यता में ही दुख है। अर्थ सुख का आधार नहीं है, सुख का मूल मेरे भीतर है। और थोड़ा देखो, संसार में पैसे का रोग किसके पास है? बोलो, संसार में पैसे का रोग किसके पास है? केवल आदमी के पास। और प्राणियों के पास तो कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। ये रोग मनुष्यों ने पाला है। हाँ, अर्थ तुम्हारे जीवन की आवश्यकता है, पर वो सुख का आधार नहीं है। ये धारणा पक्की बनाइए। इस भूल को सुधार लोगे, उसी क्षण तुम्हारा अर्थ का व्यामोह खत्म हो जाएगा। उस व्यामोह के टूटते ही तुम्हारी अर्थ लिप्सा कम होगी, तुम्हारी तृष्णा कम होगी, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। ये सुधार होना चाहिए। पैसा जीवन के लिए आवश्यक हो सकता है, पर वह सर्वस्व नहीं है। वो साधन है, साध्य नहीं है। तो क्या करो? भूल सुधार करो। पहली भूल, अर्थ में सुख की कामना। चलूं आगे। दूसरी भूल, पदार्थ में सुख की कामना। आप क्या सोचते हो? मुझे जितनी सुविधाएं मिलेगी उतना मैं सुखी होऊंगा। जब आपके साथ सुविधाओं की कमी होती है, आप थोड़ा अपने भीतर तकलीफ महसूस करते। हर कोई लग्जरियस जीवन जीना चाहता है। सारे संसार की सुख सुविधा की सामग्री मेरे पास हो। और जिसके पास जितनी ज़्यादा सुविधाएं दिखती हैं, हमको वो उतना ज़्यादा सुखी दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ? और जब वो हमें सुखी दिखता है, अरे उसके पास वो चीज़ है, वो हम भी वो ले ले। अब देखो, आप अपने कपड़े पहने, आपके शरीर के अनुकूल है, बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ है, फिट भी है, सब कुछ है। लेकिन दूसरे ने कोई दूसरी शर्ट पहनी, वो ब्रांडेड है, उसको देख लिया, अरे यार ये ब्रांडेड है। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब आपका ध्यान शर्ट पर नहीं रहा, शर्ट के ब्रांड पे रह गया। और ब्रांड, अच्छे ब्रांड की शर्ट आपने ले ली, वो भी ले ली, पर आपसे अच्छी कलर का शर्ट किसी और के पास है। क्या हो गया? क्या हो गया? इन सुविधाओं के साथ कितनी दुविधाएं आती हैं, बोलो। मनुष्य सुविधाओं का प्रयोग करे, उससे मुझे कोई असहमति नहीं है, पर केवल सुविधाओं में उलझे, इससे बड़ी भूल कोई नहीं। पदार्थ में सुख मांगोगे, खोजोगे, तो तुम सारा जीवन केवल पदार्थों के संग्रह में बिता दोगे, सामग्री के संचय में लगा दोगे, सुविधाओं को जुटाने में लगा दोगे। नहीं, जितना आवश्यक है ठीक है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। अगर मेरा मन अच्छा है तो मैं आनंद से रह सकता हूं कहीं भी। देखो, कई लोग ऐसे हैं
जो अखबार बिछा करके भी आनंद से सो जाते हैं। ओ कई लोग अखबार बिछा करके भी सो जाते हैं आनंद से, और कईयों को एयर कंडीशन में भी नींद नहीं आती। तो बोलो, सुविधाओं में सुख है, तब तो जिनके पास सुविधाएं बिल्कुल नहीं है उनको तो सुख होना ही नहीं चाहिए। तुम लोग कहते हो जब तक अच्छी व्यवस्था नहीं हो नींद नहीं आती है ना, तो हम लोगों को तो नींद ही नहीं आनी चाहिए, हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं है। तुम्हारे पास तो अच्छी व्यवस्था नहीं है, हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं है। तुमने अपना वैसा दृष्टिकोण बना लिया है, सोच बना ली है। अभी आप सब लोग बैठे हैं, सुख से बैठे हैं कि नहीं? हाँ, क्या नीचे डनलप का गड्ढा लगा है? क्या है? कोई लग्जरी व्यवस्था है? हो सकता है नीचे का फर्श थोड़ा थोड़ा चुभ भी रहा होगा, पर मन में चुभ रहा है क्या? क्यों? हाँ, क्यों? क्यों? आपने समझ लिया, अगर सुविधा सुख का आधार है और असुविधा में दुख है, तो यहां तुम्हें दुख होना चाहिए। आप आराम से बैठे हैं, असुविधा है फिर भी प्रसन्नता है। क्यों? आपने उस असुविधा को असुविधा नहीं माना, उसे सहज स्वीकार कर लिया। आप जब स्वीकार कर लेते हो तो तमाम असुविधाओं में भी आनंदित रहते हो, और जब तक मन में स्वीकृति नहीं होती तब तक कितनी भी सुविधा हो दुखी बने रहते हो। अनुभव है? सुविधा, पदार्थ जन सामग्री, ये मेरे सुख के आधार नहीं है, ये केवल साधन है। ये तो और उलझाने वाले, इनको ही अगर मैं साध्य बनाऊंगा तो उलझते जाऊंगा। आपको गाड़ी की जरूरत थी, एक गाड़ी आपने खरीदी और हफ्ता भर तक 10 शोरूम में घूमे, पूरे परिवार के साथ जाकर के आपने सोच विचार करके ये गाड़ी चूज कर ली, ये गाड़ी हमने खरीद ली, और जिस दिन गाड़ी खरीद करके लाए आपको बड़ा आनंद, आज हमने एक अच्छी गाड़ी खरीदी, अपने मन का सपना पूरा किया। और 2 रोज बाद आपके पड़ोसी ने दूसरी गाड़ी खरीदी जिसका कलर, ब्रांड और फीचर्स आपसे अच्छे। अब बोलो क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? कार बेकार हो गई। ये खेल है। जितना ज्यादा आप पदार्थों के आदी होगे उतना जीवन असहज होगा, उतना जीवन असहज होगा, और जितना आप श्वासित रहोगे उतना जीवन सहज होगा। ये मूल बात है। अब एक बार की बात, एक सज्जन संपन्न थे, वो हमेशा गाड़ी से ही कहीं आना जाना करते थे। अब हम थे भोजपुर में, भोपाल से भोजपुर है, तो मिसरौद मेन रोड से भोजपुर जाने का कोई एक ही रास्ता था, और उसमें नदी चढ़ गई। नदी चढ़ गई, जाने आने का कोई रास्ता नहीं, कोई साधन था नहीं, एक मोटरसाइकिल मात्र थी। उनको जाना जरूरी था। अब जाना जरूरी है, उस पार गाड़ी खड़ी है, इस पार से जाना है, तो यहाँ केवल मोटरसाइकिल है। 8-9 किलोमीटर तक जाना है। वो आदमी कभी मोटरसाइकिल पर चढ़ा नहीं, और उसकी शान के हिसाब से मोटरसाइकिल नहीं है।
वो भी सामान्य सी गाड़ी थी, फटफटियाई थी समझ लो। वो व्यक्ति उस पर बैठ करके गया, लेकिन जो बात कह करके गया वो बहुत ध्यान देने लायक है। उसने कहा, महाराज आज मुझे पता चला कि सामान्य होने का क्या मजा है। अभी मेरे लिए मोटरसाइकिल मर्सिडीज से अच्छी है ना। मोटरसाइकिल से जाकर के आनंदित हो गए, और ऐसे रूटीन में बोलो तुम जाओ तो मेरा स्टेटस नहीं जानते तुम। है ना ये भूल। इस भूल को हटाओ। ध्यान रखना, सुख एयर कंडीशन में नहीं है, फेयर कंडीशन में है। फेयर कंडीशन, एकदम फेयर, आनंद ही है। तो ये भूल मेरी सुधरनी चाहिए, अवधारणा बदलनी चाहिए। तो अर्थ में सुख मेरी भूल है, पदार्थ में सुख मेरी भूल है, भोग में सुख ये भी मेरी भूल है। भोगों में सुख, 5 इंद्रिय के विषय, निश्चयता वह कुछ पल के लिए सुखकर प्रतीत होते हैं, लेकिन यथार्थता उसमें सुख नहीं है। इसे थोड़ा गहराई से समझना चाहिए। देखिए, आप प्यासे, कंठ सूख रहा है और आप कहीं पहुंचे, सामने वाले ने पिस्ता बादाम मिला 1 गिलास ठंडाई दिया, सुख मिलेगा कि नहीं? हाँ, मिल गया। फिर 1 गिलास और दिया, अब क्या होगा? मिलेगा सुख। फिर उसने कहा 1 गिलास और पी लो, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? और चौथा गिलास ऑफर करेगा तो आंखें दिखाना शुरू कर दोगे। क्या हुआ? ठंडाई पीने में सुख मिला। अगर ठंडाई में सुख है तो जितनी जितनी ठंडाई पियो उतना उतना तुम्हारा सुख बढ़ना चाहिए। एक उदाहरण है, जितना पियो बढ़ना चाहिए ना। हाँ, लेकिन क्या हुआ? हाँ, हुआ क्या? ठंडाई में सुख था ही नहीं तो मिलेगा कहां से? न पानी में था, न ठंडाई में था, प्यास में था। और प्यास में भी सुख नहीं था, प्यास में पीड़ा थी। ठंडाई ने उस पीड़ा का प्रतिकार किया, पीड़ा मिट गई, सूख गया। जब तक प्यास है तब तक ठंडाई अच्छी लग रही है, प्यास मिट जाए तो देखो, भूखे पेट में रूखी रोटी अच्छी लगती है, पेट भर जाने के बाद रसगुल्ला भी अरुचिकर होता है। तो न रूखी रोटी में दुख है, न रसगुल्ला में सुख है। सुख कहाँ है? यह अंदर हमारे भीतर है, जिसे हम नहीं पहचानते। जिन भोगों में मनुष्य सुख की कामना करता है, वस्तुतः वह केवल वेदना का प्रतिकार जन्य सुख है। एक वेदना है, हमारी फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट है, और वो बहुत लिमिटेड है। वो जैसे फुलफिल होती है, खत्म।
ताहट आ जाती है, आकुलता होने लगती है। तो ये सुख कहाँ है? जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है तो उसके हड्डी के चर्वन से उसकी मसूड़े छिल जाते हैं, उससे खून आता है, उसे लगता है कि इसमें रस आ रहा है, वो हड्डी और ज़्यादा चूसता है, बाद में मसूड़े का दर्द झेलना पड़ता है। यही स्थिति तुम्हारी है। सुख है तो मेरे अभिप्राय में, मैंने मान्यता बना ली चीजों में, वो केवल वेदना का प्रतीकार है। तो मुझे चाहिए वेदना से मुक्ति, औषधि नहीं। आप लोगों को कोई बीमारी होती तो क्या चाहते आप? औषधि कि आरोग्य? क्या चाहते हो? आरोग्य या औषधि? अभी तुम क्या कर रहे हो? औषधि को ही आरोग्य मान रहे हो। समझ रहे हो बात को? औषधि को औषधि समझो, उसे आरोग्य नहीं। और आरोग्य के लिए बढ़ना है तो कहते ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपथ्य का सेवन बंद कर दो, आरोग्य अपने आप बढ़ जाएगा। तुम्हारा जो रोग है वो खाज जैसा रोग है, जितना खुजाओगे उतना बढ़ेगा। जितना खुजाओगे उतना बढ़ेगा। खाज खुजाने की आदत बंद कर दो, रोग अपने आप खत्म हो जाएगा। विषयों की तुम जितनी पूर्ति करोगे उतनी प्यास बढ़ेगी, और अपने मन को मोड़ लोगे, उनका परित्याग करोगे, वो अपने आप सारी इच्छाएं वहीं शेष हो जाएगी। मन को मोड़ दो। आप अपने जीवन के अनुभव को देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो कभी आपकी बड़ी प्रिय रही होगी, लेकिन कभी किसी कारणवश आपके मन से वो चीजें उतर गई, अब आपका उधर ध्यान ही नहीं जाता है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा होगा। जिसके बिना कभी रह नहीं सकते थे, मन से एक बार चीज उतर गई, अब उधर मन कभी जाता नहीं है। अनुभव है ना? बस यही निचोड़ है। जब तक तुम उनकी पूर्ति करोगे, तुम्हारी अतृप्ति बढ़ेगी, प्यास बढ़ेगी, आकुलता बढ़ेगी। और जिस दिन तुमने ये सोच लिया इसमें कोई सार नहीं है, वो तुम्हें निस्सार प्रतीत होने लगेगी, असार दिखने लगेगी, तुम्हारा मन उधर कभी जाएगा ही नहीं। कहते हैं चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। क्या हो गया? मन मुड़ जाए तो तुम्हें ये चीजें आकर्षक लगेगी ही नहीं। सोच बदलनी चाहिए, भूल खत्म हो। पति पत्नी दोनों वैरागी थे, संतोष मूलक जीवन जीते थे, संयमी जीवन था। चले जा रहे थे, आगे आगे पति था, पीछे पत्नी जा रही थी। रास्ते में उसे पति को स्वर्ण मुद्रा जमीन पर गिरी दिखी। पति को जमीन पर स्वर्ण मुद्रा दिखाई पड़ी। पत्नी कुछ पीछे थी,
पति ने उस पर मिट्टी डाल दिया, स्वर्ण मुद्रा पर मिट्टी डाल दिया। तब तक पत्नी आ गई, पूछा क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं, स्वर्ण मुद्राएं थी उस पर मिट्टी डाल दी। बोले क्यों? बोला मैंने सोचा पीछे से तुम आ रही हो, कहीं तुम्हारा मन न चल जाए। पीछे से तुम आ रही हो, कहीं तुम्हारा मन न चल जाए। तो पत्नी ने जो बात कही बहुत ध्यान देने लायक है। कहा मिट्टी पर मिट्टी डालते आपको शर्म नहीं आई? अरे मिट्टी है, उसमें मिट्टी डाल रहे हो तो मेरे लिए मिट्टी है। बस सोच बदलने का ये परिणाम है। फिर भोगों की कोई वांछा नहीं, कोई चाह नहीं। जीवन की दिशा ही अलग होगी, जीवन की दशा अलग होगी। तो हम इसमें सुख मानने की दृष्टि बदले तो अर्थ में सुख खोजना भूल, पदार्थ में सुख खोजना भूल, भोग में सुख खोजना भूल और परिवार में सुख खोजना भूल। समझ गए? मेरा परिवार भला पूरा बड़े सुखी है। सुखी परिवार है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, हंसता खेलता परिवार सुखी परिवार, कई तरह की बातें आप लोग कहते हैं। ठीक है, कहा जाए तो परिवार में सुख है ही नहीं। क्योंकि जहां संयोग होगा वहां दुख होगा। परिवार है, वहां आशा और अपेक्षाएं जुड़ती है, और जहां आशा और अपेक्षाएं जुड़ती है वहां हताशा और उपेक्षाजन दुख भी भोगना ही पड़ता है। परिवार मेरे सुख का आधार नहीं है, परिवार मेरे साथ रह सकता है। सुख तो मुझे खुद ही भोगना है, खुद तो मेरे आश्रित है। परिवार मेरे सुख में खड़ा हो सकता है, परिवार मेरे दुख में खड़ा हो सकता है, पर परिवार में सुख है ये भूल है। न परिवार में सुख है, न परिवार से सुख है। धारणा को बदलने की जरूरत है। महाराज फिर क्या करे, परिवार से मुख मोड़ ले? अगर महाराज के कहने से मोड़ना होता तो अभी तक तो मुड़ चुका होता। दृष्टि मोड़ो, परिवार में रहो पर पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करो, उसके कर्ता मत बनो। अपना विवेक जागृत रखो। ये नदी नाव संयोग है, जब तक सब साथ है हिल मिल करके चले, लेकिन हर प्राणी अपने सुख दुख का भोक्ता खुद है, दूसरा निमित्त हो सकता है, करता नहीं। घिरे रहो परिवार से, पर भूलो न ये विवेक, पर न भूलो ये विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। उनमें अरे वो चला गया, बेटा चला गया बाहर, अब मां उसके कारण दुखी है। एक उधर चला गया, एक उधर चला गया। संसार है, जाना है, जिसको जहां जाना है जाएगा, कर्तव्य है। उसको पकड़ करके बैठेंगे तो सारे जीवन दुखी ही बने रहेंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। सोच बदलिए, और जब ऐसी भूल छूटती है, बदलती है, तब वह जीव सुखी होता है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। भूल सुधार करो।
अभी तो भूल भुलैया में। ये भूल सुधरेगी तो उद्धार होगा, नहीं तो ऐसे ही चलते रहोगे। हमारी गाड़ी कहीं नहीं बढ़ेगी, जहां के तहां थमी रहेगी, खड़ी रहेगी। आगे बढ़ने की बात हमें सोचनी है, जिससे हम जीवन के वास्तविक सुख का अनुभव कर सके, जीवन का सच्चा लाभ उठा सके। वो सत प्रयास हमें उत्तरोत्तर करने की आवश्यकता है। जब वो घट जाएगा तो जीवन की स्थिति कुछ की कुछ हो जाएगी। हमसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों की दशा ऐसी है, इसी भूल भरी जिंदगी में जीने के आदी और अभ्यासी हो गए हैं। आँख में पट्टी बांधकर जैसे कोल्हू का बैल घूमता है, वैसे ही हम घूम रहे हैं, पट्टी उतारना नहीं चाहते। जितनी बातें मैंने आपको बताई सब आपको पता है, बोलो है कि नहीं है पता? हाँ पता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ अता पता नहीं। कर वही रहे हो जो करते आ रहे हो, एक ही ढर्रे में चल रहे हो। ढर्रा बदलना होगा, ढर्रा बदलना होगा, सोच बदलिए। एक तेली का बैल जो कोल्हू में जुता हुआ था, बैल चल रहा था और जो तेली था वो खाट में पड़ा था। बैल चल रहा था, उधर से एक वकील आया, उसकी नज़र पड़ी तो देखा कि बैल चल रहा है और ये सो रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले भैया तुम तो सो रहे हो, बैल चल रहा है, अगर बैल एक जगह रुक जाए तो, चलना बंद हो जाए तो? बोले नहीं, हमने इसके गली में घंटी बांध रखी है और गले की घंटी की आवाज़ जब तक आती रहती, ठीक, अगर रुक जाएगा तो घंटे की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी और गले घंटे की आवाज़ ख़त्म होगी तो हम जग जाएंगे। बोले अच्छा। बोले ऐसा थोड़ी है, एक जगह खड़े होकर के भी तो गर्दन हिला सकता है, एक जगह खड़े होकर के भी तो गर्दन हिला सकता है। उसने कहा साहब ये बैल है, वकील नहीं। ये बैल है, वकील नहीं। लेकिन हकीकत क्या है? पट्टी खोलिए। कब तक हम इस झमेले में उलझे रहेंगे? अपने आप को जब तक हम आगे बढ़ने के लिए संकल्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन सुधर नहीं सकता, संवर नहीं सकता। अपने जीवन को सुधारने के लिए, संवारने के लिए हमें चाहिए हम सही दिशा में आगे बढ़े, भूल सुधारे, जिसमें सच्चा सुख हो उस मार्ग को अंगीकार करें। सोच बदल जाए, जीवन बदल जाएगा। सबके बीच रहते हुए भी तुम्हारी दशा एकदम अलग हो जाएगी। फिर तुम्हारे पास धन होगा तो तुम उसका भोग करने की अपेक्षा उसका सही उपयोग करोगे। पदार्थ के प्रति तुम्हारा व्यामोह छूटेगा, उसके संचय और संग्रह की जगह उससे लोकोपकार करने का भाव होगा। भोगों के प्रति विरक्ति का भाव आएगा, भोगों में अपनी शक्ति लगाते हो, उसकी जगह त्याग संयम में अपना समय लगाओगे। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं अरबपति। महिलाएं तो बहुत आगे बढ़ती हैं, पुरुषों में परिवर्तन। जो व्यक्ति कभी सातों व्यसनों में पारंगत था, नाम उस व्यक्ति की छवि को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उसकी वास्तविकता मुझे पता थी, आम आदमी को पता नहीं। समाज में एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह जाना जाने वाला व्यक्ति एक रोज़ मेरे पास आया और भरी आंखों से आकर के कहा, महाराज आज मेरा हृदय मुझे भीतर से कचोट रहा है, घोर आत्मग्लानि है। मैंने समाज में जो अपना चेहरा दिखाया वो अलग है, पर हकीकत में मैं कुछ और हूँ। महाराज मेरी प्रवृत्ति बड़ी विलासी, मैंने अनेक प्रकार के अनाचार किए, पर आज आपने झकझोर दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे लगा कि ये सब व्यर्थ हो गए। मुझसे उसने प्रायश्चित की याचना की, संकल्प लिया, उन सबको त्याग दिया। आंखों में आंसू थे, नियम ले लिया। और इस घटना को लगभग 10 वर्ष हो गए। आज वो व्यक्ति एक वक्त भोजन कर रहा है,
अष्टमी चौदस उपवास कर रहा है। कहता क्या है, और उसमें भी बस एक सब्जी और एक दाल लेता है। बोला महाराज बहुत खिला लिया इस शरीर को, खूब कर ली विलासता, खूब भोग लिया भोग, अब इच्छा ही नहीं होती। ये किसका परिणाम है? भूल के सुधार का। जब तक उनमें भूल भरी दृष्टि रहेगी वही उपादेय लगेंगे, और जब तुम्हें वास्तविकता का बोध हो जाएगा नहीं ये ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए वे सब विष मिश्रित मिष्टान्न की तरह लगेंगे, हे लगने लगेंगे। तो बस भूल सुधारिए, सुख हमारे पास है, कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। बस उसे देखिए, अपने घर को देख पाओ रे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। बस इन पंक्तियों को बार बार दोहराएंगे, हमारा जीवन परम सुखी होगा। समय आप सबका हो रहा है, आगे मंगल भावना शुरू करूँ। उससे पूर्व जैसा अभी बताया गया, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 52 मंडलीय विधान की आयोजना यहाँ पर की गई थी, और 2 दिन में 52 नाम पूरे हो गए। और यहाँ इनके पास कल तक 57 नाम आ गए थे, और कई लोग संपर्क कर रहे थे। कल यहाँ की समिति ने मुझसे निवेदन किया कि महाराज इसको और बढ़ा दिया जाए, चूँकि यहाँ की जगह को देखते हुए 57 से 64 तक, 52 से 64 तक की हमने सम्मति दी, आशीर्वाद दिया। और ये सिद्ध चक्र विधान अब 64 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान होने जा रहा है, और 64 में भी 57 नाम पहले थे, 2 नाम अभी आ गए, 59 हो गए। अब 5 नाम और बाकी है जिनको लाभ लेना है। मुझे लगता है इस कार्यक्रम के सुनते सुनते ये पूरा ना हो जाए, इसलिए शीघ्र संपर्क करें और इस महान अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करके जीवन में एक अपूर्व लाभ लेने की कोशिश करें। जो लोग सिद्ध चक्र विधान में आ सकते हैं वे यहाँ आकर के लाभ ले, नहीं आ सकते तो घर बैठे भी उसका लाभ ले ही सकते हैं, क्योंकि चैनल के माध्यम से उसका सीधा प्रसारण होगा। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, अपने पुण्य को इतना गाढ़ा बनाए कि आने वाले दिनों में हम इसका साक्षात लाभ ले सके। जीवन में एक बार सिद्ध चक्र का अनुष्ठान प्रत्येक गृहस्थ को जरूर करना चाहिए। और फिर ये संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान, गुरुओं के सानिध्य में होने वाला विधान, जिसके एक एक मंत्र का उच्चारण गुरु मुख से आपको सुनने को मिलेगा, ये अपने आप में महान प्रभावशाली। और सोचो, एक साथ जहाँ 64 मंडल होंगे, 64 वेदी होगी, 64 भगवान विराजमान होंगे, और 64 परिवार अलग अलग सिद्ध चक्र विधान में सम्मिलित होंगे, क्या दृश्य होगा। 48 मंडल का विधान रतलाम और भिंडर में पहले हो चुका, ये 64 52 गजा में हो रहा है। ये लोग तो 84 के लिए मुझसे बोल रहे थे, पर जो पंडाल बनाने की जगह है वो उतनी नहीं है कि वहाँ 84 बनाई जा सके, इसलिए अब 64 से अधिक संख्या नहीं होगी इसमें। और जिनको बैठना है, इनने 108 जोड़ों की और व्यवस्था की है। वो 108 जोड़े में भी बहुत सारे नाम कल शाम के अनाउंसमेंट के बाद आ गए हैं। जिनको और जुड़ना है वो जुड़े, और नहीं भी जुड़ सकते हैं यहाँ आकर के, तो अपना तन मन धन से जो सहयोग देना चाहे दे दे। सिद्ध चक्र विधान में मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी तरफ से पूजन की द्रव्य सामग्री में 1 दिन की पूजन मेरी तरफ से कर देना, मेरी तरफ से ये द्रव्य सामग्री चढ़ा देना, ये मेरी तरफ से इस व्यवस्था में सहयोग दे देना, ये भी एक परम पुण्य के अनुष्ठान में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। आप सब लोग ऐसे ही योगदान देते हुए अपने जीवन को अग्रसर करें। इस स्वभाव से हमारा ध्येय बदले, हमारा चिंतन बदले, हमारी सोच बदले, हमारे जीवन की दिशा बदले, और हम सुख की ओर आगे बढ़ें। इस भाव के साथ मंगल।